रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। चांद बादलों की घनी चादर में आधा छुपा हुआ था। उसकी रोशनी इतनी कम थी कि जैसे वो भी इस जंगल के साए से खुद को बचा रहा हो। जंगल बेहद गहरा था, ऐसा कि अगर कोई एक बार अंदर चला जाए तो वापस आना मुश्किल हो। हवा में नमी थी, जमीन गीली थी और पेड़ों से टपकती बूंदें किसी के आंसुओं की तरह लग रही थीं। कहीं दूर से एक उल्लू की चीख गूंजी और एक पल को पूरा जंगल खामोश हो गया। ये जगह हमेशा से लोगों के लिए खौफ और रहस्य का पैगाम रही है। कहते हैं इसी जंगल के बीच एक बुजुर्ग साधु रहता है जिसका नाम है रामदास। रामदास की एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां वो सालों से अकेले रह रहा था। सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी, पीले रंग का साधारण कपड़ा, चेहरा शांत लेकिन आंखें बेहद गहरी। वो आंखें जैसे किसी इंसान के दिल के सबसे छिपे हुए राज भी पढ़ सकती हों। वो दिन रात ध्यान और तपस्या में डूबा रहता था। न किसी से कोई लेना देना, न कोई चाह। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। आसमान में बिजली गरज रही थी और तूफान पूरी ताकत से चल रहा था। झाड़ियों से टकराकर हवा अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत पर इस तरह गिर रही थीं मानो पूरा आसमान फट पड़ा हो। रामदास ने धीरे से अपना दिया जलाया और सोचा, आज की रात बहुत लंबी है, शायद नींद न आए। तभी अचानक ठक 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 झोपड़ी के पुराने दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रामदास का दिल तेज हो गया। इतनी रात को, इतने अंधेरे जंगल में आखिर कौन आ सकता है? रामदास ने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाजे के सामने एक लड़की खड़ी थी, मुश्किल से 20-21 साल की। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। गीले कपड़ों से उसका शरीर साफ झलक रहा था। चेहरे पर डर भी था और एक अजीब सी कशिश भी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो वह बहुत दूर तक भाग कर आई हो। बाबा जी, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मेरा नाम संजना है। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं जान बचाकर यहाँ तक भाग आई हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। रामदास ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। ज़मीन पर चटाई बिछाई, दिया पास रख दिया। झोपड़ी में अब बस उसी दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान दहाड़ रहा था। संजना रो रही थी, उसके कांधे कांप रहे थे। रामदास उसे देख रहा था। एक ओर दया थी, दूसरी ओर एक अजीब सी बेचैनी। कुछ देर चुप रहने के बाद संजना धीरे से बोली, बाबा जी, मैं आम लड़की नहीं हूँ। मैं एक राजा की बेटी थी। मेरी खूबसूरती की वजह से सब मुझे पाना चाहते थे। एक आदमी ने काला जादू करके मुझे मजबूर किया, शादी की। लेकिन जब मैं उसकी न हो सकी, उसने मेरा कत्ल कर दिया। रामदास सन्न रह गया। उसके सामने बैठी ये लड़की क्या सच में इंसान थी या कोई भटकी हुई आत्मा? संजना की गीली आंखें उसके दिल में तीर की तरह उतर रही थीं। रामदास की धड़कनें तेज हो रही थीं। सालों की तपस्या, सालों का संयम उस रात एक पल के लिए डगमगा गया। संजना धीरे धीरे उसके करीब आई। उसने रामदास का हाथ पकड़ लिया। बाबा जी, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई पवित्र आत्मा मुझे अपना बना ले। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा नशा था। रामदास की सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखें बंद हो गईं जैसे वो अपने अंदर उठे तूफान से लड़ रहा हो। तभी बाहर से एक डरावनी हंसी गूंजी। दरवाजे पर एक काला साया खड़ा था, चेहरा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल। रामदास, वो गरजा, मैं ही हूँ जिसने इसकी आत्मा को अपने जाल में बांध रखा था। मैं ही इसे तेरे पास लाया ताकि तू भी अपनी इच्छाओं के आगे हार मान ले। रामदास ने दांत भींचकर कहा, नहीं, मेरी तपस्या इतनी कमज़ोर नहीं है। तू जैसा शैतान मुझे कभी तोड़ नहीं सकता। संजना चीख उठी, बाबा जी, मुझे बचाइए, मैं और नहीं सह सकती। रामदास ने अपनी आंखें बंद कीं और तेज मंत्र जाप शुरू कर दिया। झोपड़ी के भीतर तूफान मच गया। दिया बुझ गया। काला साया जोर जोर से तड़पने लगा। उसकी हंसी चीख में बदल गई और फिर धीरे धीरे धुंध की तरह हवा में गायब हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। संजना शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच एक हल्की मुस्कान थी। बाबा जी, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। मैं आज़ाद हो गई। यह कहकर वो धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। झोपड़ी में फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक बुजुर्ग साधु अकेला बैठा था और बाहर का तूफान धीरे धीरे थम रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा रोमांचक लगा।